नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आपके सामने एसएससी स्टेनोग्राफर के पीवाईक्यू 10 10 दिसंबर 2024 के पहले शिफ्ट के पेपर को आज हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कि एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, अप्रोच क्या होगी पेपर को सॉल्व करने की, ताकि आप अन्य लोगों से आगे चले जाओ। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि दिख रहा है एक सीरीज की तरह। मैंने आपसे बताया था कि सीरीज जो है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल सीरीज और एक होती है फ्रॉक सीरीज। नॉर्मल सीरीज वो होती है जिसमें नंबर बहुत धीरे धीरे घटते या बढ़ते हैं। फ्रॉक सीरीज वो होती है जैसे मान लो मेढक छलांग लगाता है ना, तो जब नंबर ऐसे छलांग लगाए तो उसे हम कहते हैं फ्रॉक सीरीज। ये नॉर्मल सीरीज की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 17, 18, 22, 31, क्वेश्चन मार्क, 72, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 157 है, 157 है। चलो एक बार हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यहां पे देखो क्या है, +1, यहां पे +4, यहां पे +9। अगर आप ध्यान से देखो, ये है स्क्वायर ऑफ द 1, ये है स्क्वायर ऑफ द 2, ये है स्क्वायर ऑफ द 3, तो आगे क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द 4, यानी कि 16। तो 31 में 16 अगर जोड़ दो तो 47 होगा। यहाँ 45 है, यहाँ 49 है। अब या तो 105 होगा या तो 108 होगा। अब देखो यहां पर 47 में 25 जोड़ो 72, तो यहाँ पे फिर आपको 36 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 6 2 8 होगा, यानी यह भी खत्म। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, इसे कहते हैं फिगर कंप्लीशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, फिगर कंप्लीशन। जिसमें देख रहे हो ये पूरा एक फिगर है, इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखो यहाँ पे ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इसको ऐसे बनाना होगा, तभी तो यह कंप्लीट होगा, तभी तो यह कंप्लीट होगा। समझ रहे हो ना कैसे आपको कंप्लीट करना है। फिर देखो, अब ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखो ये ऐसे लाइन गई है, तो ये भी एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे मिलेगी। तो देखो ये वाली तो नहीं, सीधा पता चल जा रहा है। ये वाला तो अच्छा, देखो ये सारा जो है यह इसके इस साइड है, ये इसके इस साइड है, ये इसके इस साइड है, तो ये वाला इसके इस साइड होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाले का थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताओ, इज दैट क्लियर? चलो चलो, इसका आंसर तो कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्राइस इज कोडेड एट एज EGRTK। प्राइस, प्राइस को क्या कोड किया गया है, EGR TK। ठीक है, यहां पे देखो अगर आप, तो ये 5 है, 5 में 2 जोड़कर ये 7 हुआ, ये 3 है, 3 में 2 जोड़कर 5 हुआ। ठीक है, फिर ये 18 है, 18 में 2 जोड़कर 20 हुआ। 16, 16 में 2 जोड़कर 18 हुआ, ये 9 है, तो 9 में 2 जोड़कर 11 होगा। ऐसे ही देखो और किसका है, स्टेज। स्टेज देखो, अब मैं क्या करता हूं आपके सामने, मैं नहीं लिखता हूं, इसी अप्रोच के साथ। जैसे 5 था, 5 में 2 जोड़ के साथ, जैसे यहाँ 5 है, 5 में 2 जोड़ के साथ, यानी दूसरे नंबर पे यहां भी जी चाहिए। अब देखो ये 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 में 2 जोड़ के 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या है, आई में हम यहाँ 9 है, तो 9 में 2 जोड़ के 11, तीसरे नंबर पे जो है 1, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 होगा, यानी लास्ट में सी होगा। फिर देखो यहाँ 16, 16 में 2 जोड़ के 18, तो यहाँ पे देखो एस की है 19, 19 में अगर जैसे यहाँ 16 था, 16 में आपने 2 जोड़ा 18, तीसरे नंबर पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे होगा, 19 2 21, यानी यू होगा। और 18 में 2 जोड़ के 20, तो 20 में 2 जोड़ के 22। देख रहे हो, IGUVC, यही है ना, IGUVC। ठीक इसी अप्रोच से आपको यहाँ भी करना है। तो जैसे देखो सबसे लास्ट में किसके लिए लिखा गया, जो तीसरे नंबर पे है उसमें 2 जोड़ के सबसे लास्ट में, तो यहाँ 7 है,
यहां पर 7 है, ये क्या हो रहा है, ये 7 हमने लिखा है, तो 7 में 2 जोड़ो 9, यानी कि लास्ट में आई होना चाहिए। लास्ट में न इसमें आई है, न इसमें आई है, न इसमें आई है, केवल एक यही फोर्थ ऑप्शन हमारा है जिसके लास्ट में आई है, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ गए? चलो अब इसका देखो। अच्छा इसको भी आप ना अभी ये स्टूडियो अभी सेटल हो रहा था, तो अभी आज एसी नहीं इसमें चल रहा है, तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही, पसीना बार बार आ रहा है, इसलिए ऐसे करके यहाँ सामने जरा कुछ हवा तो थोड़ी सी आए। चलो, तो इसे नंबर सीरीज की तरह आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एल की होती है 12, 9 में 3 जोड़ के 12, 12 में 3 जोड़ के 15, 15 में 3 जोड़ के 18, तो 18 में 3 जोड़ोगे तो 21 होगा, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू, तो यू की। तो देखो ये खत्म, ये खत्म, या तो ये होगा या तो ये। अब देखो 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ो 19, किसकी प्लेस वैल्यू, एस की। तो ये भी खत्म, ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर? चलो अब देखो ये आ गया सिलॉक्स करा, सम फादर्स आर फीमेल, सम फादर्स आर फीमेल, सम फादर्स आर फीमेल्स, ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल, ये हमारा बन गया। तो देखो फिर सम फादर्स आर मदर, तो सम फादर्स जो हैं वह मदर हैं। ठीक, ये हमारा ऐसे स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बन गया। कर सम मेल्स आर नॉट फादर, पहली बात कि जब स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में आने वाले कंक्लूजन गलत होते हैं। सम मेल्स और नॉट फीमेल, कुछ ये तो गलत हो गया, सोचना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। सम मदर्स आर फीमेल, मदर और फीमेल में कोई रिलेशन नहीं दिया है। सम मेल्स आर मदर, हाँ मेल का हिस्सा मदर में है, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। समझ गए? जल्दी बताओ। चलो अब इसका देखो, यह भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 23, 54, 81, 117, 137, 182, 191 और क्वेश्चन मार्क। चलो यहां पे देखो क्या हो रहा है, 23, 31, यहां पे देखो 27, यहां पे देखो 19 और 17, जैसे 19 यहां जोड़ो और 17 यहां जोड़ो, तो 5, 23 दुना के 54, 19 17 36, चलो ये 36 हो गया। जैसे 81 में 19 जोड़ो तो 100 होगा, और 17 आगे, तो 19 17 36, यहां पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो क्या हो रहा है हमारा, 81, 117, 137, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, -4 +9 -16 +25 -36। देखो ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आगे प्लस होगा, क्या 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो 9 में 49 जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा 58, यानी आगे वाला जो नंबर होगा 191 में 58 जोड़ के में 8 1 9, 9 5 14, 1 1 2 249, 249 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बुक के लिए 172 दिया है। अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, पेजेस का 240,
किसी भी लेटर या अल्फाबेट से नंबर कैसे आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्लेस वैल्यू से ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्लेस वैल्यू से ही आएगा। तो देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की 15, ओ की 15, के की 11, 15 15 30, 30 11 41 2 43। 43 में अगर आप 4 से गुणा करो, इसमें 4 लेटर हैं, 4 से गुणा करो तो 172 मिल जाएगा। वैसे आप पेजेस का देखो, 16 1 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 और 19, 29 और 19 48। अब इसमें देखो 5 लेटर हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 हो गया। लाइब्रेरी का हमें बताना है। किसका बताना है? लाइब्रेरी का। तो देखो 12 12 9 21, 21 2 23, 23 18 41 1 42, 42 18 60, 60 और 25 85। कितने लेटर हैं? 3 2 5 2 7, 7 लेटर हैं। 7 पचे 35, 7 अठे 56, 3 59। कितना हुआ? 595। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is one that does not belong to that group? चलो एक काम करते हैं। देखो i की प्लेस वैल्यू होती है 9, k की 11, f की 6, मतलब +2 -5, 16 18 13 +2 -5, 4 6 1 +2 -5, 19 21 और 17 यहाँ -4 हुआ है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही अलग है, यही डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो रेड क्रॉस अस्पताल चक्र, जैसे रेड क्रॉस जो है वह अस्पताल को दिखाता है, ये उसका एक सिंबल है, साइन है। उसी प्रकार चक्र किसका है? चक्र जो है लगातार चलता, जैसे चक्र है लगातार चलता रहता है, यानी आगे की तरफ विकास को दिखाता है, प्रगति को दिखाता है। तो इसका आंसर होगा प्रगति, यानी कि इंग्लिश में प्रोग्रेस। चलो अब देखो क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति हैं, सबकी अलग अलग आयु है। 7 व्यक्ति हैं और सबकी अलग अलग आयु है। इसे कैसे करेंगे? देखो आसान है, कठिन नहीं है, आसानी से बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। जो सबसे बड़ा है उसे यहां लिखेंगे हम, और जो सबसे छोटा है उसे हम यहां लिखेंगे। ठीक है। कह रहा है कि केवल 2 व्यक्ति m से बड़े हैं। केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो m से बड़े हैं, यानी बाकी सब छोटे हैं। तो देखो 1 2, केवल 2 व्यक्ति m से बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। ठीक है। k की आयु 10 का गुणज है, वो 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, जो लेकिन वो 10 का मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीपल में ही होगा 10 के। ठीक है। f सबसे बड़ा है, f सबसे बड़ा है। कह रहा है सबसे छोटा 12 वर्ष का है, मतलब यहां पर जो है वह 12 वर्ष का है। ठीक। n l से बड़ा लेकिन h l से छोटा है। n जो है l से बड़ा तो है लेकिन h से छोटा है। ठीक। कह रहा है l सबसे छोटा नहीं है, l सबसे छोटा l यहां नहीं है, तो l यहां हो सकता है, तो h n l हो सकता है, अभी छोड़ दो। और क्या कह रहा है? केवल 2 व्यक्ति k से छोटे हैं, केवल 2 व्यक्ति k से छोटे हैं, तो k यहां होगा। अब देखो l सबसे छोटा है तो l यही होगा, और h यहां हो जाएगा, n यहां हो जाएगा। अच्छा k की और एक चीज देखो, कह रहा है कि सबसे बड़े, सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? h, और सबसे छोटा कौन है? कौन बच रहा हमारा? g बच रहा है, g। इनकी एज को आप जोड़ रहे हो, इनकी एज को जोड़ रहे हो तो 42 हो रहा है, जिसमें जी की एज अगर 12 वर्ष है तो एच की एज जो है 30 वर्ष होगी, एच जो है 30 वर्ष का होगा। अच्छा के की एज जो है वो क्या है कि इसके मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में है, तो देखो 12 से तो ज्यादा ही होगा और 30 से कम होगा, यानी एल की एज जो है वो 20 वर्ष होगी, क्योंकि कह रहा है किसकी एज जो है? के की एज, अच्छा सॉरी के की एज, के की एज जो है
वह 20 वर्ष ही होगी, क्योंकि 10 के मल्टीपल में है। तो 12 सबसे छोटा, 12 से तो ज्यादा ही होगा, लेकिन 30 से कम, तो बीच में एक ही नंबर आ रहा है 20। अब एल की जो एज होगी वह 20 से कम और 12 से ज्यादा, इनमें कौन सा ऑप्शन देख रहा है? 12 हो नहीं सकता, 21 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता। तो 10 नहीं अगर हो सकता तो बचेगा कौन? 15 बचेगा। देखो जो 20 से तो कम है लेकिन 12 से ज्यादा है। 15 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 15 ईयर इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई। चलो, अब इसमें देखो, इसमें भी वही ऑड वन आउट आपको बताने हैं। तो एक चीज देख रहे हो, डब्ल्यू डी एफ यू जे क्यू सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां देखो 17 16 एक कम हुआ है, 12 7 5 कम हुआ, 25 20 8 3, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही अलग है, क्योंकि यहाँ एक का अंतर है। बाकी सब में जो है एल जी में 5 का, वाई टी में 5 का, एस सी में 5 का। ठीक, यहां देखो कह रहा है एम एक्स से बड़ा है, तो एम से एस तक जाने के लिए देखो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देखो x की तरफ कोई तीर नहीं आ रहा है, x की तरफ से तीर जा रहा है, जबकि एग्जाम में पूछ रहा है कि x की तरफ तीर जाएगा, नहीं, गलत। फिर w y से बड़ा है, तो w से y तक जाने के लिए देखो w o से बड़ा या बराबर है, और o जो है y से बड़ा है, यानी w y से बड़ा हो जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। चलो चलो, इसमें आपको बताना है कि किस साइन और नंबर को एक साथ आप चेंज कर दोगे तो यह सेटिस्फाई करने लगेगा। किस नंबर और इसको चेंज कर दोगे तो सेटिस्फाई करने लगेगा? चलो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको सॉल्व करने का क्या होता है? इनको सॉल्व करने का होता है भाई, जो की पॉइंट होता है, मैं हर क्लास में बताता हूं, वो डिवाइड का साइन होता है। किसका साइन होता है? डिवाइड का साइन होता है। देखो 4/11 गुणे 4/11, क्या डिवाइड पूरी तरीके से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अच्छा, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। कह रहा है कि व्यंजक के लिए शून्य मान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डिवाइड के साइन को चेंज करो। पहले में डिवाइड नहीं इस इसमें, अच्छा बाकी तीनों में किया गया है। अच्छा, माइनस और डिवाइड को चेंज करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, तो भी 2/55 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अच्छा, 2 और 4 को तब भी नहीं हो पाएगा। चलो, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, प्लस और डिवाइड। तो प्लस और डिवाइड को 11 और 8 को, तो यहां डिवाइड कर दो, यहां 18 कर दो। 55 कभी 18 से कटेगा नहीं, यह भी खत्म। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल लिया। चलो, इसका आंसर दो, क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दो। देखो, जैसे इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया है, 2 बार फोल्ड हो गया। अब 2 बार फोल्ड हो गया और फिर उसके बाद यहां पर एक कट लगा दिया, यहां पर एक कट लगा दिया। अब इसे आप खोलोगे अगर, तो जब यह खोलोगे तो पहली बात, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मोड़ा नहीं गया, यहाँ पे एक ही रहेगा, सब में एक ही है। अब लेकिन जानते हो 2 बार फोल्ड किया गया है, यानी यहाँ पे जो कट लगेगा वो 4 हिस्सों में होगा। यहाँ 2 है, नहीं हो सकता, यहाँ 2 है नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये खोलोगे अगर, तो ये नीचे ऐसे आ जाएगा, यह नीचे की तरफ मुड़ेगा, ये दोनों ऊपर की तरफ चला, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, कह रहा है किसको किसको चेंज करना है? प्लस और गुणे को, माइनस और भाग को। तो प्लस और गुणे को चेंज करना है, +2, माइनस और भाग को। तो मैंने आपसे बताया था ना कि हमने बोडमोस नियम को कैसे पढ़ा था। का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग, गुणा करत धन जोड़ियो, ऋण को दियो घटाए। तो देखो पहले भाग दो, 5×2 = 10, 5×3 = 15, +2, -2 से 2 कट गया, बचा कितना? 15 बचा। यही हमारा सही जवाब है। 15वें का आंसर 15। चलो चलो, 3 और 9 को और माइनस और, तो कौन सा समीकरण सही होगा? 3 और 9 को चेंज करना है, माइनस और गुणे को चेंज करना है। 3 और 9, माइनस और गुणे को चेंज करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? चलो, सोचो सोचो।
अच्छा, डिवाइड के साइन को चेंज नहीं करना है ना, यानी डिवाइड तो यहीं पर रहेगा। डिवाइड अगर यहाँ पर रहेगा तो 12 9 से कभी नहीं कटेगा, तो 3 को यहाँ कर दो, 9 को यहाँ कर दो, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 3, माइनस और गुणे को, गुणे 2 -7 +9, 3 चौके 12, 4 दूना के 8, 8 -7 +9, तो देखो 9 और 17 में से 7 घटा दो 10 हो गया, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। चलो इसको देखो, 5 14 41 122 और 365। चलो नॉर्मल डिफरेंस लेते हैं, देखो +9 +27, यहाँ पे 59 और 22, 59 22 81, मतलब देख रहे हो 9 में 3 से गुणा किया 27, 27 में 3 से गुणा किया 81, तो फिर यहाँ पे 243 है, ठीक है, क्योंकि ये इसका तिगुना है, इस और 243 का तिगुना जो है वो 729 होगा, तो 365 में 729 आप ऐड कर दो, तो 9 5 14, 6 2 8 1 9, 7 3 10, 1094, 1094 फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जवाब है, समझ गए। चलो चलो इसका आंसर देखो क्या होगा, देखो W की प्लेस वैल्यू है 23, Z की है 26, ये है 6, ये है 9, 9 में 6, तो यहाँ जाहिर सी बात है 3 होगा, 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, C की, 9 में से 3 कम किया 6, 6 में से 3 कम करोगे तो 3, तो C से ना तो ये शुरू है, ना तो ये शुरू है, ना तो ये शुरू है, यही एक आंसर ऐसा है जो C से शुरू है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो इसमें देखो क्या हो रहा है, जल्दी बताओ इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है, दिमाग लगाओ इसमें, इसमें क्या किया जा सकता है, 32 11 2 13, 11 में 2 9, 13 में से 29 में से 16, 16 17, 11 में से 2 घटा दो तो हो जाएगा 9, तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, देखो 5 और 4, इसमें 4, इसमें 12, एक चीज है, देख रहे हो क्या, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, यह तीनों जो है प्राइम नंबर हैं, इसमें भी 13 17 29, यह तीनों जो है प्राइम नंबर हैं, मतलब सारे सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें 9 प्राइम नंबर नहीं है, 13 17 23 इसी में तीनों प्राइम नंबर, इसमें 33 प्राइम नंबर है, इसमें 49 नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें तीनों नंबर जो है डिजिट नहीं, नंबर जो है वह प्राइम नंबर है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, क्या इसका आंसर हो सकता है, सोचो, देखो 5 और 5 10, 6 और 4 10, 2 1 3 7 10, सबको जोड़े 10 हो रहा है, 4 4 8 2 10, 2 2 4 6 10, 6 2 8 2 10, यही हमारा आंसर होगा। बाकी चेक कर लो, 5 2 7 1 8 नहीं हो रहा है, 4 3 7 2 9 नहीं हो रहा है, 6 1 7 1 8 नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा बच रहा है जिसको सभी को जोड़ रहे हो तो 10 हो रहा है। चलो इसका देखो क्या हो रहा है, 16 से 85 हुआ है, 28 से 145 हुआ है, अगर आप देखो तो यह लगभग कितने गुना हो रहा है, हुँ? अगर आप देखो मेरे भाई तो यह कितने गुना हो रहा है, जैसे देखो 16 से 85 हुआ है, तो 16 में 5 से गुणा करके 5 जोड़ दो, 16 पचे 80, 80 और 5 85 हो गया, ठीक, वैसे है 28 है, तो 28 में 5 से गुणा, 28 पचे 140, 140 में 5 जोड़ दो 145, वैसे 23 है, तो 23 में 5 से गुणा करो 115, 115 में 5 जोड़ दो
तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 बचे 115 और 115 में 5 जोड़ दिया तो 120 हो गया। चलो आगे देखो, कह रहा है सिलॉक्स के क्वेश्चन आ गए। कह रहा है ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, ऑल पैंट्स आर शर्ट, ऑल पैंट आर शर्ट्स, ऑल शर्ट्स आर जैकेट, ऑल शर्ट्स आर जैकेट। ठीक, सम जैकेट आर स्वेटर, सम जैकेट आर स्वेटर। ये हो गया। अब आगे देखो क्या होगा, सम जैकेट आर पैंट। तो जैकेट देखो, जैकेट बड़ा वाला गोला है ना, और जब भी आप बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाते हो सम वाली कंडीशन हमेशा सही होती है। तो कुछ जैकेट पैंट हैं, यह बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, सम स्वेटर आर शर्ट। तो कुछ नहीं, स्वेटर यहाँ है, शर्ट यहाँ है, स्वेटर शर्ट में कोई रिलेशन नहीं, नहीं कह सकते। नो पैंट इज स्वेटर, ये तो गलत हो गया। क्यों? स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो सही हो ही नहीं सकते। चलो, इसमें आपको बताना कितने समांतर चतुर्भुज, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। देखो 1 2 3 सबको जोड़ो, 3 2 5 1 6 तो ये हो गए, फिर 1 2 ये हमारे हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 6 2 कितने हो गए? 8 हो गए। आप कहोगे कि सर तो फिर इसको 1 2 3 क्यों नहीं गिना? क्योंकि भाई ये तो पूरा काउंट कर लिया गया है ऊपर वाले में ना, तो ये छोटे छोटे हुई बस बचे, तो 1 2 को काउंट करेंगे, 8 होगा। अगर इसको काउंट करते तो फिर 9 मिलता, 9 में से फिर 1 आपको घटाना पड़ता। समझ गए? चलो चलो, ये नंबर सीरीज है, इसको देखते हैं। 12 16 25 50 99 क्वेश्चन मार्क और 389। 389 नॉर्मल। ऐसा नहीं लग रहा जैसे सीरीज ना बहुत तेजी से बढ़ी हो। तो जब ऐसा नहीं लग रहा जैसे सीरीज बहुत तेजी से बढ़ी हो, तो आप क्या करोगे? जनरली डिफरेंस लोगे। 4 ऐड किया, ठीक, यहां पर 9 ऐड किया, यहां पर 25 ऐड किया, यहां पर 49 ऐड किया। अब देखो, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर। अब आपके लिए प्रश्न ये जानते हो क्या फंसेगा कि 7 के बाद आप 9 कर दोगे। आमतौर पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। बट मेरे भाई, सीरीज दो तरह की होती है। एक सीरीज होती है 1 3 5 7, एक सीरीज होती है 2 3 5 और 7। जो सीरीज 2 से शुरू होती है उसे कहते हैं प्राइम नंबर सीरीज, जो 1 से शुरू होती है उसे कहते हैं ऑड नंबर सीरीज। तो जो ऑड नंबर सीरीज होती है वहां 7 के बाद 9 आता है, जो प्राइम नंबर सीरीज तो वहां 7 के बाद 11 आता है। तो यहाँ 7 है, 2 से शुरू है ना, तो 7 के बाद 11 यानी 121 आएगा। यहाँ 11 का स्क्वायर का, क्योंकि 2 से शुरू है, प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 99 में 11 का स्क्वायर होता है 121। 9 1 10, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 220। कितना हो जाएगा? 220। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते 4 125 से संबंधित है, 8 729 से संबंधित है, तो उसी प्रकार 1728 किससे संबंधित है? अगर आपको ध्यान होगा या फिर आप नंबर से थोड़े परिचित होंगे, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि जैसे हमारे घर में कथा हवन और कथा हवन या पूजा कुछ होती है तो वहां पे गंगा जल आवश्यक होता है ना, उसी प्रकार जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहां पे आवश्यक हो जाता है आपके लिए स्क्वायर और क्यूब याद करना। 125 जो है 5 का क्यूब है, 5 में से एक घटा के 4 लिखा गया है। 729 9 का क्यूब है, 9 में से एक घटा करके 8 लिखा गया। वैसे 1728 12 का क्यूब होता है, 12 में से एक घटाओ तो क्या आएगा? 11 होगा, यानी इसका आंसर 11 होगा। 11 इज द करेक्ट आंसर। चलो, इसका आंसर आपको देना है। इसमें आपको देना है कि कौन सा फिगर इसमें आपको दिख रहा है, कौन सा फिगर आपको इसमें दिख रहा है। चलो जल्दी से तो इसमें देखो, तो
अच्छा ये वाला फिगर देखो, ये एक छोटे ट्रायंगल की तरह है, दूसरे वाले में दिख रहा है, ठीक है। फिर चल, ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिया क्या है, सुरेश अब 19 साल का एक कॉलेज में है। वह 5 साल का था तब से वह छात्रावास में रहा और 14 साल के लंबे समय घर वापस आ रहा है। उसके माता पिता ने उसे रेलवे स्टेशन से उसके घर तक रास्ता लिखकर भेजा है। क्या किया है, लिखकर भेजा है, ठीक है। तो कह रहा है कि सुरेश को उसके माता पे भेजा गया, नीचे दिया गया टेक्स्ट संदेश देखिए, उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर दिया। आप रेलवे स्टेशन से बाहर, आपका मुख उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ होगा, उत्तर की ओर होगा, दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर। अब किसी व्यक्ति का मुख अगर उत्तर की तरफ है, दाएं मुड़ेगा वो, तो ईस्ट की तरफ जाएगा। ईस्ट की तरफ गया, कितना चला, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ड्राइव करे, ठीक है। आपको एक टी पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ पे टी पॉइंट को टीपी लिख देता हूं, ठीक। फिर वहां से दाएं मुड़े 2 किलोमीटर चले, यहां से अब वह दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। कोई व्यक्ति अगर ईस्ट में जा रहा है, दाएं मुड़ेगा, राइट टर्न लेगा तो साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर दिखाई, गोल चक्कर से बाएं दूसरा मोड़ ले और 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, ठीक है। फिर दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर, फिर यहां से दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले, यहां से दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर चले। फिर कह रहा बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें, फिर बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें, ठीक। हमारा घर, आपको हमारा घर सामने मिलेगा, ये घर आ गया, ये घर आ गया। तो माता के गोल चक्कर से पहुंचने, गोल चक्कर से दूसरे बाएं मुड़ने के बाद किलोमीटर की दूरी, गोल चक्कर से, गोल चक्कर कहाँ है भैया इसको, पहले तक पहुंचने के गोल चक्कर से दूसरा बाएं मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर। तो गोल चक्कर मिला कहाँ था, टी पॉइंट पर दाएं मुड़े 2 किलोमीटर चले, यहाँ गोल चक्कर, गोल चक्कर दिखा होगा, ये गोल चक्कर दिखा होगा। तो कह रहा है कि बाद गोल चक्कर से दाएं दूसरा बाएं मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय की। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई। चलो, तो देखो कितना हो रहा है, 3 1 4 4 2 6, 6 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। चलो, अब देखो अंग्रेजी के अक्षरांकीय क्रम के अनुसार AZ1 एक निश्चित तरीके से CX3, AZ1 CX3 दो बढ़ा है, ये 26 से 24 हुआ है, दो कम हुआ है, ये 1 3, यह 2 बढ़ा है, +2 -2 +2 यही चल रहा है। तो IR9, तो 9 2 11, 11 तो होगा, -2 18 में 2 16, 9 2 11, KP 11, KP 11 यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलो चलो, इसका आंसर तो क्या होगा, चलो। अच्छा बी देखो सब जगह सेम है, तो बी को मत चेक करना। डिफरेंस क्या है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर 3 जगह है, एक जैसा है, यहाँ पे अलग दिया है। और देखो यू भी डिफरेंस है, ठीक है, ये तीनों एक जैसे हैं। देखो यू को देखते हैं, यू यहाँ से जो है यहाँ चला गया है, फिर यहाँ आ गया है, फिर यहाँ चला गया है, यानी अब वह यहाँ पर आएगा, तो ये खत्म हो गया। अब देखो, अच्छा अब 3 खत्म, तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यू यहाँ है। अब देखो जानते हो अंतर क्या है, 4 6 को देखते, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, और इसमें जो है 6 है, इसमें 4 ओ है, ओ 4 है, 6 है। देखो BUS 4 4 4 4, तो 4 तो इसमें भी है, 4 तो होना। फिर देखो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू सब में है, तो इक्वल टू इसमें भी चाहिए, ठीक है। फिर यू तो सब में सेम ही है। फिर एस का देखो, एस इसमें है, इसमें है, यहाँ गायब हो गया, यहाँ गायब हो गया,
तो यहाँ सब में गायब है। तो अगर कोई एक गायब हो रहा है तो कुछ एक नया चाहिए ना इसमें। इसमें देखो कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक नया दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इसी को हम कंसीडर कर लेंगे। चलो देखो 12 से 168 हुआ है, 12 से 168 हुआ है और 11 से 145। तो जैसे 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 168 कैसे आया होगा? 168 अगर घटाओ 8 में 4 घटाओ 4 24, यानी कि जिस नंबर का आप स्क्वायर के उसी का डबल करके ऐड करो। देख लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121 है, लेकिन 145 है यानी 24 जोड़ा गया। नहीं नहीं 24 तो जोड़ना ही है, 24 ही जोड़ना है आपको, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका डबल करना, नहीं आपको 24 वो फिक्स है कि 24 ही ऐड करना स्क्वायर करके। तो वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 नहीं, 8 का स्क्वायर 64, हाँ ये होगा थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में 24 जोड़ो 4 4 8 और 6 2 8 88। थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। समझ गए? जल्दी बताओ, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये सेट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सेट वाले क्वेश्चन हैं। देखो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर करो क्या होगा? 81, 81 में 2 जोड़ दो क्या हो गया? 83। वैसे 4 है, 4 का स्क्वायर है 16, 16 में 2 जोड़ दो 18। अब 83 दुना होगा 166, 2 कम करके 164। फिर वैसे ही 18 दुना के 36, 2 कम करके 34। वैसे देखो 11 का स्क्वायर 121, 2 जोड़ोगे तो 123 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 2 जोड़ा 38, 38 दुना के होता है 76, 2 कम कर दिया हो गया 74। थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। समझ गए? चलो चलो इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। चलो खाली है ये तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि पहले खाली वाला होना चाहिए, इसमें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब देखो खाली वाला है, फिर पूरा भरा वाला है, ठीक है, फिर ये तीसरा और दूसरा ये सेम लग रहा है बिल्कुल ना। 2 3 3 6, 3 2 5 1 6, 2 2 4, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस कम है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लाइंस देखो इसमें कम में 6 हमें चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। ए सी की माता है, ए सी की माता है जो पुत्र नहीं है। जो किसके पास में लिखा है? सी के पास, यानी सी की बात है, सी पुत्र नहीं है तो सी पुत्री होगी। ठीक है, सी की एक पुत्री ई है, सी की एक पुत्री जो है वह ई है। ठीक है, फिर ए का विवाह एफ से हुआ है, ए का विवाह, ए अगर महिला है तो एफ से शादी हुई तो एफ पुरुष होगा। एफ का एक पुत्र बी है, एफ का एक पुत्र बी है, यानी बी और सी भाई बहन है। जिसका एक पुत्र डी है, जिसका बी का एक पुत्र जो है डी है, यानी कि ये ई और डी कजन हो गए, डी और ई का रिश्ता क्या है? कजन हो गए। थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो इसको देखो, 122, 135, 161, 200, 252 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहां पे देखो +13, यहाँ पे +26, यहाँ पे 39। देख रहे हो, 13 एकम 13, 13 दुना के 26, 13 तिया 39, तो 13 चौके 52। आगे क्या होगा? 13 बचे 65, तो 252 में आप 65 जोड़ो, 5 2 7, 6 5 11, 2 1 3, कितना हुआ? 317। 317 हमारा सही जवाब है। चलो
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं? विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी? तो देखो, एम ई तो सब में है, एम ई सब में है। ई के बाद देखो यहाँ एम जिसकी प्लेस वैल्यू 13, ए जिसकी प्लेस वैल्यू 1, आर जिसकी प्लेस वैल्यू 18, टी जिसकी प्लेस वैल्यू 20, एक ही एक। तो देखो चौथे से शुरू होगा या तो पहले से शुरू होगा। तो देखो ये तो 2 से शुरू है, ये खत्म, ये खत्म, ये ऑप्शन, क्योंकि पहले से चौथे से ही शुरू करा है, एक ही ऑप्शन है, पहले से भी कोई नहीं शुरू करा है, क्योंकि एम ई सब में था। ई के बाद देखो सबसे छोटा लेटर ए है, ए 2 वाले थे, तो या तो 1 से शुरू हो गया 4 से, तो 1 से तो कोई शुरू नहीं होता, एक ही ऑप्शन 4 से शुरू होता है, इसलिए यही हमारा आंसर है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। समझ गए? चलो, 14 सितंबर 3041 को कौन सा दिन होगा? 14 सितंबर 3041 को कौन सा दिन होगा? ठीक, यहां पे पहले शताब्दी वर्ष लिखो 3000, फिर आपको 41वें वर्ष में जाना है ना, तो 41 से कम 40 लिखो, 3040 हो गया। अब देखो सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। हम सितंबर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सितंबर में 14 तारीख दे रहा है, और 14 तारीख कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो उसे आप काउंट ही मत करो। चलो, 3000 से जस्ट पहले 400 का मल्टीपल कौन सा होता है? 2800। तो 3000 को हम 2800 और 200 लिख सकते हैं। 2800 का मतलब 400 का मल्टीपल है तो 0, और 200 में 3 अतिरिक्त मिलते हैं, 3 मिल गए। 40 में कुछ लीप ईयर है, 40 में 10 लीप ईयर होंगे, 4 से भाग दो 10 बार जाएगा, और 30 जो है नॉन लीप ईयर होंगे। एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन, तो 10 में 20 हो गए, यहाँ पे एक हो गए 30। तो देखो 30 20 50, 50 टोटल दिन मिल गए, पर हमें सभी से मतलब नहीं, हमें मतलब उससे जो 7 या 7 के मल्टीपल से ज्यादा है। 50 में 7 से भाग दो, एक शेषफल आएगा, तो 3 1 4। जनवरी 31 का महीना होता है, 7 से भाग दो 3 मिलेगा, 3 1 4 4 3 7, खत्म। फरवरी 0, 28 का महीना है, 7 से भाग दो तो 0। मई, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, 2 3 5 2 7, ये भी खत्म। जुलाई 3, अगस्त 3, 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 2, 9 में 7 से भाग दो 2, और तो संडे का मतलब होता है 0 या 7, 7 आएगा 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि थर्ड, ट्यूसडे यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो, अब आ गया फिर से सिलॉक्स। क्या आ गया? सिलॉक्स आ गया। दिया है सम फ्लावर आर बड, सम फ्लावर आर बड, सम फ्लावर आर बड, सम फ्लावर आर ट्री, सम फ्लावर आर ट्री, सम ट्री आर बड। ट्री यहां है, बड यहां है, कोई रिलेशन नहीं। नो ट्री इज बड, कोई रिलेशन नहीं। देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में न दिया हो, तो सम नॉट, ऑल और नो को छोड़कर बाकी सब में ईदर और लगता है, और यहाँ पे ईदर और ऑप्शन में नहीं है, बट इसका आंसर जो है मेरे भाई ईदर और ही होगा 110%। चलो चलो, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। जी की प्लेस वैल्यू है 7, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, 7 में 8 जोड़ा 15, 15 में 8 जोड़ा 23, फिर यहाँ पे 5, 5 में 8 जोड़ो 13, यानी कि एम। जो भी आंसर होगा एम से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है जो एम से शुरू है, थर्ड ऑप्शन, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। समझ गए? चलो छह दोस्त एक गोल मेज के परतः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 4 और 6। ठीक, रोहिणी रश्मि के, अच्छा 6 लोग हैं ना, तीसरे नंबर पे बोले गया, तो 3 6 का आधा होता है ना, आमने सामने होंगे। रोहिणी जो है रश्मि के बाएं से तीसरे, तो बाएं बोले चाहे दाएं बोले, वह आमने सामने ही होंगे। आप गिन के देख लो, किसी भी तरफ से तीसरे नंबर पे ही आएंगे।
रोहिणी। 1 2 3, 1 2 3। ठीक। राहुल, रश्मि और रमेश, तो देखो राहुल, राहुल यहां हो सकता है, राहुल यहां हो सकता, अभी डिसाइड नहीं है। रवि, रोहिणी और राजू के बीच में। ठीक है, रवि रश्मि के दाएं से दूसरे स्थान पे, रवि जो है रश्मि के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई, क्या राहुल रश्मि और रमेश के बीच में, राहुल यहां हो जाएंगे, राहुल रश्मि और रमेश के बीच में है। ये हो गया हमारा। अब बचे कौन, रवि रोहिणी और राजू के बीच में। रवि जो है रोहिणी और राजू के बीच में है। तो राजू के ठीक बाएं कौन है, तो राजू के ठीक बाएं जो है वह रश्मि है, राजू के ठीक बाएं रश्मि है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब इसमें कह रहा है कि आप किसको चेंज करो कि यह इक्वल टू 33 आ जाए, 333 आ जाए। चलो, चलो तो देखो, एल का अर्थ है डिवाइड, एन का अर्थ है गुणा। पी और एन, तो पी का अर्थ क्या है, प्लस है, और 35 × 7, नहीं 7 × 21, नहीं नहीं, पी और एन तो नहीं होगा। एन और कोई ऐसा हम जहां पे पूरी तरह डिवाइड कर दें। देखो एन और एल, एल का अर्थ है भागना, तो अगर हम एन और एल को चेंज करते हैं तो एन का अर्थ है गुणा, 19 × 95 भागे 5। जे का अर्थ क्या है, -35। पी का अर्थ है +7, 733 चाहिए, 5 से काटो 19। क्यों मैं किया हूं, क्योंकि 19 का ही स्क्वायर 361 होगा, लगभग इसके बराबर पहुंच रहा है। फिर -35 + 7, तो सीधे ना 300 हो जाएगा 68, और 368 में अगर 35 घटा दो तो 333 हो गया। यही ऑप्शन है हमारा, देख लो। 368, 368, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 घटा 3, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन एन और एल को अगर इंटरचेंज कर दोगे तो आंसर सही हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो। सम टीचर्स आर डांसर, सम टीचर आर डांसर, ऑल डांसर आर ब्यूटीफुल, ऑल डांसर आर ब्यूटीफुल, ऑल टीचर्स आर ऑनेस्ट, ऑल टीचर्स आर ऑनेस्ट। ये हो गया। सम टीचर आर ब्यूटीफुल, टीचर ब्यूटीफुल है, हाँ टीचर का हिस्सा ब्यूटीफुल के पास दिख रहा है। सम डांसर आर ऑनेस्ट, कुछ डांसर ऑनेस्ट हैं, हाँ तो टीचर ब्यूटीफुल, डांसर ऑनेस्ट दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो, इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। चलो, इसका आंसर क्या होगा, चेंज करना है साइन को, साथ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। 4×3 = 12, 7×5 = 35, -3 + 3 कट गया, बचा कितना 35। यही हमारा सही जवाब है, यही हमारा सही जवाब है। चलो, फिर किसको किसको, प्लस माइनस गुड़े और भाग को चेंज करना है। तो 108 गुड़े की जगह भाग कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, भाग की जगह गुड़ा कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। ठीक, 2 से काट दो 54, 54, 14×6 = 84, -27, तो 4×4 = 8, और 8×5 = 13, 27 घटा दो, कितना हो जाएगा 111। कितना हो गया 111, यही हमारा सही जवाब है, यही हमारा सही जवाब है। समझ गए। चलो, चलो इसका आंसर दो। चलो, तो ये खाली भरा, खाली भरा, तो भरा वाला चाहिए हमें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर देखो,
दोनों खाली दोनों भरा, दोनों खाली दोनों भरा, तो हार्ट भरा है, खाली है, फिर भरा है, फिर खाली वाला चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ जरा, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ये ऐसे था, ये कलर्ड हो गया, फिर यह खाली हो गया, फिर ये यहाँ के कलर्ड हो गया, अब यह ऊपर जाके कलर्ड हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये खत्म, ये खत्म, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर देखो, ये तो खाली वाला चाहिए था ना, तीसरा वाला होगा भाई, सेकंड कर दिया था। EGMA से क्या क्या बनेगा, EGMA से क्या बनेगा? एक तो मेगा, दूसरा गेम, और तीसरा मेज। इसका अर्थ आप लोगों को नहीं पता होगा, इसका अर्थ होता है जादूगर। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा। तो 3 इससे बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं मेरे भाई? 3 इससे बन रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है वाई की बहन है, जेड ए के, वाई ए का पुत्र है, वाई जो है ए का पुत्र है, जेड ए का पिता है, जेड ए का पिता है। जेड का एक्स से क्या संबंध? जेड जो है एक्स के दादा लगेंगे, दादा नाना, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर ए इसकी माँ हो गई तो नाना, अगर पिता हो गए तो दादाजी लगेंगे। ठीक, फिर 14 का 205 का 29। 14 से 200 कैसे होगा? देखो यह इसके लगभग स्क्वायर के बराबर में है, यह लगभग इसके स्क्वायर के बराबर में है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 200 हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 29 हो गया। तो वैसे ही देखना, स्क्वायर करके 4 ऐड करना है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में 4 जोड़ दो तो 260 हो जाएगा। चलो, इसमें आपको बताना है कि किसमें यह फिगर दिख रहा है। सेकंड वाले में देखो ऐसे दिख रहा है सीधा, सेकंड वाले में जैसे ये हमें ऐसे दिख रहा है, इसे कहते हैं ना इम्बेडेड फिगर। आपको ऑप्शन दिया है, उसमें बताना है कि कौन सा उसमें दिख रहा है। तो ये सीधा सेकंड वाले में ये वाला दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। चलो, कह रहा है बी ए के पूर्व में है, बी ए के पूर्व में होने का मतलब ईस्ट में होने को राइट हैंड की तरफ, डी बी के दक्षिण में है, डी बी के दक्षिण में है, सी डी के पश्चिम में है, सी डी के पश्चिम में, ई सी के दक्षिण में है, ई सी के दक्षिण में है, ए ई से किस दिशा में है? तो ए जो है सारे ग्रिड में है, पहले ही वो बोल दिया है ना, सारे ग्रिड में है, पहले वो बोल दिया है, तो ऐसे हो जाएगा सी और ई। तो ए जो है ई से जो है वह नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, थर्ड ऑप्शन। ईसी के दक्षिण में है, ईसी के दक्षिण में है। ठीक है, सीडी के पश्चिम। ठीक, चलो, एक गोल मैच के 50 लोग हैं, एक गोल मैच 50वां क्वेश्चन है, 50 लोग नहीं है, 2 2 4 2 6 लोग हैं। देख रहा हूं मैं एकदम पसीने से भीग गया आज, क्योंकि एसी चल नहीं रहा है, उस चक्कर में। एक्स और जेड के बीच एक व्यक्ति बैठा है, एक्स ए के ठीक बाएं है, एक्स ए के ठीक बाएं है, एक्स और जेड के बीच एक व्यक्ति है। तो देखो जेड या तो यहां होगा या तो जेड यहां होगा। ठीक है, सी बी के अभी कुछ नहीं पता चल रहा, वाई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वाई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो ना, एक कंडीशन ले लेते हैं, ए एक्स, एक्स और जेड के बीच में एक व्यक्ति है, एक्स और जेड के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, सी जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, बी को यहां बैठा दें अगर तो सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे हो जाएगा, बी को यहां बैठा दें अगर तो सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे हो जाएगा। वाई ए का निकटतम पड़ोसी ने, इस वाले कंडीशन में वाई ए का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, यह कंडीशन यही वाली बची। तो जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो जेड के ठीक दाएं बी बैठा है, बी हमारा आंसर होगा, बी हमारा आंसर होगा। समझ गए? तो बस आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसे हमने करा दिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।